और पटना से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक कुछ ही देर में होने वाली है। पटना में लगा विपक्षी एकता का जमावड़ा। राहुल, खड़गे, पवार, उद्धव बैठक में शामिल होंगे। ममता और केजरीवाल भी पटना में इस वक्त मौजूद बताए जा रहे हैं। तो कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। ममता और केजरीवाल भी पटना में इस वक्त मौजूद बताए जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा पिछले 2 महीने से जो कवायद नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही थी, तमाम विपक्षी नेताओं से वो लगातार मुलाकात कर रहे थे, उसका जो असर है, उसकी जो असल तस्वीर है वो आज पटना में देखने को मिल रही है। और वो सभी लगभग जो विपक्षी नेता जिनसे पिछले 2 महीनों में मिलते हुए नजर आए नीतीश कुमार, वो आज इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में 2024 को लेकर एकजुटता दिखाने की कोशिश, एक साथ चुनाव लड़ने की कोशिश, चाहे वो सीट शेयरिंग के मुद्दों को लेकर बात की जाए, चाहे एक चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन सा बड़ा चेहरा विपक्ष उतारता है, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन इन सब के बीच पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक, पटना में सीएम आवास पर बैठक, विपक्षी दलों के 15 बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। विपक्ष की बैठक में विपक्षी एजेंडे पर मंथन किया जा रहा है। शाम 4 बजे तक विपक्ष की तरफ से ये जो बैठक है वो चलेगी। लेकिन कौन कौन से नेता हैं जो इस बैठक में शामिल हुए हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, एनके स्टालिन, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी, ये वो नेता हैं जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इस बैठक के जरिए एक ही संदेश कि 2024 से पहले किस तरह से विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर पटना से, सीएम नीतीश कुमार ने राहुल गांधी का स्वागत किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पटना पहुंचे राहुल गांधी और खड़गे के लिए एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाया गया। पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक, और इस स्वागत के जरिए क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस जो कि एक पैन इंडिया पार्टी है, और अभी कांग्रेस की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव जीता और कर्नाटक में भी कांग्रेस ने चुनाव जीता। तो क्या कांग्रेस आने वाले इस महागठबंधन, इस विपक्षी एकता की बात करें तो क्या लीड करती हुई नजर आएगी 2024 में? हालांकि इन सब चीजों को देखकर ये तस्वीरें देखिए जरा और समझिए कि किस तरह से खुद नीतीश कुमार पहुंचे थे राहुल गांधी को यहाँ पर रिसीव करने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ मौजूद थे। और कैसे देखिए जेडीयू के नेता जो है वो आगे बढ़ कर राहुल गांधी को लाल गुलाब का फूल देते हुए नजर आ रहे हैं। पटना में राहुल और खड़गे कांग्रेस दफ्तर का दौरा भी किया। बैठक से पहले सदाकांत आश्रम पहुंचे राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस नेताओं से राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात की और वहां पर राहुल गांधी जो है वो संबोधित भी करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से विचारधारा का जिक्र किया और कहा गया कि इस वक्त देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। लेकिन इस विपक्षी एकता की बात करें, इसमें जो दल मिल रहे हैं एक साथ, क्या उनकी विचारधारा एक है? ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि राज्यों में जिन पार्टियों में आपस में नहीं बनती वो 2024 के लिए एक साथ अगर नजर आ रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या वाकई ये विपक्षी एकता जो है वो 2024 में एकजुट होती हुई नजर आएगी? हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा। और वहीं सदाकत आश्रम में विपक्षी एकता पर क्या कुछ बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आइए हम आपको सुनाते हैं। हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में
लड़ना, और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा, और हम और राहुल गांधी जी ने मिलकर हमने ये सोचा हर एक पार्टी के नेता को बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे। तो उसी नियत से यहाँ पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का भी ये वक्त हमको मिला है। और शक्ति इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, क्या बैठक विपक्षी एकता को लेकर शुरू हो गई है, और अगर शुरू हो गई है तो कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं? देखिए, बैठक जो है बस अब चंद मिनटों में शुरू हो जाएगी। 12:15 का समय जो है उस समय बैठक शुरू होगी। और आपको बता दें कि तमाम नेता पहुंच चुके हैं, बस हेमंत सोरेन जो है अभी तक नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल जो है आपको दिखाएं तस्वीरों में कि यहीं पर जो है सीएम आवास है और यहाँ पर जो है बैठक जो है शुरू होने वाली है। और तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, 2024 की जो चुनावी रणनीति है उसके तहत जो है आज यहाँ पर बैठक हो रही है। राहुल गांधी पहुँच गए हैं, ममता बनर्जी हैं, तमाम नेता जो है पहुँचे हैं और बस चंद मिनटों में ये बैठक शुरू हो जाएगी। और इस बैठक को लेकर जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जो अध्यादेश है पहले इस बैठक में सबसे पहले उस पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है इसको लेकर भी जो है कंट्रोवर्सी शुरू होगी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि इसको लेकर जो है जब सत्र चलेगा उस दौरान चर्चा होगी। और फिलहाल जो पटना में विपक्षी एकता की जो बैठक होगी उसमें बीजेपी को रोकने की रणनीति होगी। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उस चुनाव में किस तरह से तमाम पार्टियां जो है जो बात कही जा रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और 2024 की अगर हम बात करें, जो तमाम विपक्षी दल जो यहाँ पर जुटे हैं, क्या वो बीजेपी के सामने अपना एक कैंडिडेट यानी कि साझा कैंडिडेट उतारा जाए, इसको लेकर सहमति बना पाएंगे? देखिए, जो एजेंडा होगा इस बैठक में उसमें कई एजेंडे होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो होगा ये होगा कि जो बीजेपी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी का जो एक उम्मीदवार होगा उसके विरोध में जो है विपक्ष का एक ही उम्मीदवार, जो साझा उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसका हो। और इसी को लेकर जो है इस बैठक में सबसे पहले जो है एजेंडे पर बात होगी तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, खास करके जो अगर हम बात करें उत्तर भारत की बात करें तो यूपी, बिहार, बंगाल सभी में जो है कांग्रेस से जो है क्षेत्रीय दलों का जो है लगातार जो है चुनाव में लड़ाई होती रही है। अगर हम बात करें साउथ की तो वहाँ भी जो है केरल में भी जो है कांग्रेस का स्टालिन से है। तमाम जो पार्टियां, हालांकि अभी कर्नाटक में जो है कांग्रेस को जीत मिली है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस उत्साहित है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस बैठक में जो है कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दल जो हैं उनसे कितना सामंजस्य बैठा पाती है, क्योंकि इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो नेता है राहुल क्षेत्रीय दलों को लेकर कांग्रेस मैं आपसे राष्ट्रीय पार्टी सवाल है आगे समझूंगी, लेकिन इस बीच 5 तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको समझाएंगे कि आखिरकार कौन कौन से बड़े नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी, पहली तस्वीर, सबसे पहले राहुल गांधी पर पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। शरद पवार मुंबई से पहुंच गए हैं, ममता बनर्जी पहुंच गई हैं और साथ ही नीतीश कुमार। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। जेडीयू के नेता किस तरह से बढ़ चढ़कर आगे आए और कैसे राहुल गांधी को गुलाब का फूल देते हुए नजर आए। क्या इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि क्या 2024, क्योंकि कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है, कांग्रेस जो है क्या वो 2024 में इस महागठबंधन को लीड करती हुई नजर आएगी? शक्ति, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं कोशिश ये होगी कि कांग्रेस जो है वो कुछ समझौता करे, कुछ कॉम्प्रोमाइज करे। क्षेत्रीय पार्टियां जहां जहां अच्छी स्थिति में है वहां से वो चुनावी मैदान में उतरे, तो क्या कांग्रेस इस बार्गेन के मूड में नजर आएगी? देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि जो 2024 के चुनाव है उसको लेकर इस बैठक में रणनीति होगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए कि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो है सपा है, अखिलेश यादव जो है सपा, उनसे कांग्रेस कितना तालमेल कर पाई, क्योंकि यूपी की बात करें तो कांग्रेस का जनाधिकार जो है काफ़ी कम है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस जो है अभी काफ़ी छोटी स्थिति में है, विधानसभा में भी है, तमाम जगहों पर सीट कांग्रेस की कम है। और यहाँ के अलावा अगर हम बात करें बंगाल में तो बंगाल में ममता
बनर्जी जो लेफ्ट पार्टियों के साथ उनका सीधा टकराव है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा इस बैठक में कि तमाम क्षेत्रीय दल जहां पे कांग्रेस जो है उन क्षेत्रीय दल से डायरेक्ट फाइट कर रही है उनसे कितना जो है उनको साथ समझौता हो, क्योंकि बात अगर हम करें उत्तर भारत की बात करें, हालांकि अगर कर्नाटक साउथ की बात करें तो दक्षिण भारत में कुछ राज्य है जहां कांग्रेस कर्नाटक में अच्छी स्थिति में है, लेकिन केरल की बात करें तो वहां फिर दिक्कत है कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ जो है तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ कांग्रेस का जो सामंजस्य है वो बैठाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इस बैठक में हालांकि इसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन कांग्रेस देखिए, कांग्रेस को आप नीतीश कुमार जब राहुल गांधी जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे तो कांग्रेस के राहुल गांधी को खुद रिसीव करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाहते थे अरविंद केजरीवाल की करें और कांग्रेस को, जिसमें अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू जरूर उस पे नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस जो है वो अपना स्टैंड क्लियर करे, उसके बाद ही 2024 को लेकर स्थितियां जो है, तस्वीर जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि 2024 से पहले वो अध्यादेश जो कि अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं उसे राज्यसभा में गिरा दिया जाए, वो एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर विपक्षी पार्टियां एक हो जाती हैं तो हो सकता है कि 2024 तक बात जो है वो बनी रह सके। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अध्यादेश को लेकर केजरीवाल के पार्टी की तरफ से कहना है कि सबसे पहले इस बैठक में जो है अध्यादेश पर चर्चा हो, लेकिन जो कांग्रेस जो है वो उसका कहना है कि इसको लेकर जो है जब सत्र चलेगा उस दौरान चर्चा होगी। तो बहुत बड़ा सवाल यह है कि इस तमाम मुद्दों को लेकर केजरीवाल कितना जो है कांग्रेस को और तमाम जो पार्टियाँ हैं उनको मना पाते हैं कि नहीं पाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने ये राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर जाकर ये साफ मैसेज देने की कोशिश की है तमाम जो दल हैं जो वहाँ आज बैठक शामिल हो रहे हैं उनको, कि कांग्रेस के बिना जो बख्शी एकता की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं अधूरी होगी। और इस मैसेज के से समझा जा सकता है क्योंकि नीतीश कुमार खुद राहुल गांधी को लेने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे और तमाम जो नेता थे जब वो पटना पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार उनसे मिले। चाहे ममता बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी आई और सीधे पटना एयरपोर्ट से राबड़ी आवास गई जहाँ पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और उसके बाद गेस्ट हाउस गई और नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे। लेकिन इसको देखना होगा कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, अध्यक्ष खड़गे हैं, उनसे मिलने के लिए नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन तमाम जो दल हैं जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं उनको ये मैसेज देने की कोशिश करिए कि कांग्रेस के बिना जो विपक्षी एकता की बात है जो 2024 में जो बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा तैयार करने की कवायद चल रही है यहाँ पे, उसमें कहीं ना कहीं बिना कांग्रेस के मुश्किल होगा। जी लेकिन शक्ति, क्योंकि बीजेपी इस पूरी बैठक को लेकर कह रही है कि दिल मिले या ना मिले दल जरूर मिल गए हैं, और वहीं बैठक से पहले ही कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी यहां पर दिख रहा है अध्यादेश को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि पहले अध्यादेश को लेकर चर्चा होगी, उसके बाद आगे की तस्वीर। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस बैठक को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप है जो है बार्गेन की स्थिति कर रही है महागठबंधन के क्योंकि एक पोस्टर भी हमने दिखाया था दर्शकों को जो आरजेडी कार्यालय के गेट पर लगा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं तमाम जो नेता थे विपक्षी पार्टी के जो इस बैठक में शामिल होंगे उन सब के चेहरे थे उस पोस्टर में, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा था उस पोस्टर में गायब था। हालांकि उनकी जो पार्टी है चुनाव चिन्ह उनका झाड़ू वो जरूर उस बैनर में था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस तरह से अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहा है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो कांग्रेस हैं और तमाम दल हैं वो पहले जो है 2024 का चुनाव को लेकर जो है अपनी रणनीति तय करें। और अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में अरविंद केजरीवाल अपनी बातों को कहां तक मना पाते, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि साथ ही जरा एक बार तस्वीरें अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाते रहिए, वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, अपडेट क्या है आपके पास, कितनी देर में बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और कौन से ऐसे नेता हैं जो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि सीएम आवास के बाहर इस वक्त आप हैं और वहां पर ही ये बड़ी बैठक जो है वो होनी है और 4 बजे तक ये बैठक चलेगी। जी बिल्कुल, देखिए हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये सीएम आवास का एक अरण्य मार्ग है और यहीं पर जो है बैठक जो है शुरू हो रही है और तमाम जो नेता हैं इसी के अंदर है। हालांकि मीडिया कर्मियों को जो है अंदर जाने की इजाज़त नहीं है बैठक में, लेकिन आप देख सकते हैं कि अरण्य मार्ग है और यहाँ पर जो है तमाम जो नेता विपक्षी नेता वो अंदर मौजूद हैं और उसको लेकर जो है बैठक चल रही है और जो दल हैं वो अंदर हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम आवास में जो है मौजूद जो नेता हैं और यहीं पर अंदर जो है बैठक चल रही है और अब देखने वाले क्या कुछ जो इस बैठक में निकल के सामने आएगा। जी ठीक है शक्ति, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बैठक शुरू हो गई है, वहां पर क्या सभी विपक्षी नेता, क्योंकि हमने देखा 2 महीने से किस तरह से नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं से मिलने की कवायद कर रहे थे
और उसी तस्वीर, वही जो तस्वीर है, जिन नेताओं से मुलाकात हो रही थी, अब वही ताजा तस्वीर जो है वो इस वक्त पटना में देखी जा रही है। सारे नेता पहुंच गए हैं वहां पर। देखिए बिल्कुल, अब देखिए हेमंत सोरेन जो है अभी तक नहीं पहुंचे और तमाम नेता जो थे वो पहुंच चुके हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में जो है क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से तमाम नेता, आज राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं और इस बैठक को लेकर जो है खास करके सबसे अहम ये है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, विपक्षी एकता की जो बात कही जा रही है, बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो रही है यहाँ पर, उसका जो है पटना में हो रहा है। और इसको लेकर जो है तमाम दल एक साथ हैं, एक मंच पर है। लेकिन अब देखने वाली ये बात हुई कि इस मंच पे जो है जो दल हैं वो एक मत हो पाते नहीं। कि हालांकि सभी ने ये एक सुर में कहा कि 2024 में उनका बस एक ही मकसद है कि बीजेपी को किस तरह से लोकसभा चुनाव में हराया जाए। क्योंकि आप कह रहे हैं कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां यहाँ पर एकजुट हुई हैं, सभी का एक ही मकसद है कि 2024 में बीजेपी को हराना है। इस बीच सवाल यह है, क्योंकि आपने कहा कि हेमंत सोरेन वहां पर नहीं पहुंचे हैं, बाकी सभी नेता पहुंच चुके हैं और बैठक जो है वो शुरू हो गई है। लगभग 4 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। शक्ति, क्योंकि पटना का हम जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस की कितनी बड़ी भूमिका है 2024 में, अगर ये पूरा विपक्षी एकता एक साथ होता है, कितनी सीट्स कांग्रेस को मिलती हैं और क्या क्षेत्रीय दल जो कि लगातार इस बात की कोशिश में है, सोच में है कि क्या वहां पर, जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां कांग्रेस जो है क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आएगी। लेकिन पटना की अगर स्थिति हम समझें कांग्रेस की, तो विधानसभा और लोकसभा में पटना में क्या स्थिति है कांग्रेस की इस वक्त, राजनीतिक मौजूदा स्थितियां क्या है? देखिए, बात अगर हम कांग्रेस की करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस के बिना जो है तमाम जो गठबंधन है, चाहे वो कोई थर्ड फ्रंट की बात करें या मेन फ्रंट, सेकंड फ्रंट की बात करें, जो बीजेपी के खिलाफ जो जिस फ्रंट की बात करें नीतीश कुमार जो बनाने की कवायद चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस शामिल नहीं होगी तो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनके बिना ये अधूरा होगा। और इसके लेकर ये मंशा है, नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट पर जाकर राहुल गांधी को रिसीव करने में भी ये दिखा दिया है। तमाम जो महागठबंधन के दल हैं जो आज बैठक हो रहे शामिल होने, उनको कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश नीतीश कुमार ने कर दिया है कि कांग्रेस के बिना जो है गठबंधन जो है अधूरा होगा। अब देखिए, इसको लेकर अगर हम बात करें बिहार की अगर बात करें तो अगर लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की या फिर अब विधानसभा की बात करें, कांग्रेस के जो है सीटें कम है। लेकिन अगर कांग्रेस अपने दल पर लड़ती है, बिना महागठबंधन के सहयोग की लड़ती है, तो कांग्रेस की सीटें जो है काफ़ी कम हो सकती है। कांग्रेस जो है 1 या 2 सीटों पर जो है सिमट के रह सकती है। और अगर बात करें लोकसभा की, तो कांग्रेस अपने दम पर जो है फिलहाल बिहार में लोकसभा का चुनाव भी एक भी सीट जीतना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और न सिर्फ बिहार, बल्कि आपको पता है कि बिहार के बगल में है यूपी है, बंगाल है, झारखंड है, तमाम जो राज्य हैं, उत्तर भारत के राज्य हैं, खास करके जो यूपी, बिहार, बंगाल, इसमें कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई पिछले कई सालों से लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए कंप्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल यहाँ पे मजबूत है, सपा मजबूत है यूपी में, आरजेडी और जेडीयू मजबूत है बिहार में, और टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो बंगाल में जो है वो मजबूत स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस को लिए जो है कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों से जो है कंप्रोमाइज़ करना होगा। और कांग्रेस अगर चाहती है कि 2024 का जो चुनाव हो वो बीजेपी के खिलाफ मजबूत स्थिति बनाया जाए, ठीक है शक्ति, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी मैं आपके पास आऊंगी और इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे कि विपक्षी एकता को लेकर जो लगातार हुंकार नीतीश कुमार भरते हुए नजर आए हैं, उसी विपक्षी जो तमाम दल हैं उनकी बैठक पटना में शुरू हो गई है। और इसके साथ ही खबर ये सामने आ रही है कि अभी फिलहाल हेमंत सोरेन जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं और अब 2024 के लिहाज से ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि 2024 में क्या वाकई जो ये तमाम दल है वो एक साथ नजर आएंगे।